हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज डिफरेंशिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 1.4 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फॉर योर अपकमिंग एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। तो मैंने देखो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फर्स्ट सब क्वेश्चन लिया हुआ है एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, एक्सरसाइज 1.4 में बेसिकली हम यूज करेंगे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन मेथड, यानी कि आपको दो अलग अलग वेरिएबल दिया रहेगा, x और y दो अलग अलग वेरिएबल दिया रहेगा। आप dy अपॉन dx दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, x इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू यहाँ पे 280 है। तो x जो है वो t का फंक्शन है और y भी देखो t का फंक्शन है, तो t को हम यहाँ पे पैरामीटर बोलेंगे। तो नॉर्मली अपने एक्सरसाइज में या अपने चैप्टर में x, y, u, v, t, थीटा, m ये सबको पैरामीटर अज्यूम किया है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, एक तरह से वेरिएबल है वो। तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे x इज इक्वल टू क्या दिया है, 80 स्क्वायर दिया है। तो x इज द फंक्शन ऑफ पैरामीटर t। तो अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। तो मैं देखो लिखता हूँ यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो a क्या है, कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल t स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है। तो a को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता है बाय रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा 2t। जैसे कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 2x होता है, सेम वैसे ही टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t 2t आएगा। तो एक्चुअली हमें dx अपॉन dt देखो मिल गया है, देयरफॉर dx अपॉन dt आप लिख सकते हो 280। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं y को डिफरेंशिएट करूँगा। तो देखो आपको क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 280 है। तो y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ पैरामीटर t। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो आप यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू देखो t। तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2a, कॉन्स्टेंट है वैसे ही रहेगा, और t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t 1 आएगा। जैसे कि x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 आता है, सेम वे t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t भी 1 आएगा। तो देखो आपको क्या मिल गया, ये 2a मिल गया। Therefore we got here dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2a हो गया। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है फाइंड dy बाय dx। तो बाय पैरामीट्रिक रूल हमारे पास रूल है, सिंस dy अपॉन dx इज इक्वल टू होता है dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। ये पैरामीट्रिक रूल है। सो दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dt तो हमने निकाला है यहाँ पर 2a है, और dx अपॉन dt भी हमने निकाला है 280। 2a कैंसिल कर सकते हो, आपको आंसर मिलेगा 1/t। तो dy बाय dx का आंसर कितना मिला, 1/t। यही फाइनल आंसर है। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन लिया है एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड dy अपॉन dx। तो यहाँ पर भी आपको दो फंक्शन दिया हुआ है, पहला है x इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड सेकंड है y इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो थीटा है, यानी कि हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो 1 बाय 1 मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो x इज द फंक्शन ऑफ पैरामीटर थीटा, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आएगा। तो मैं देखो लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा।
तो ये हो जाएगा देखो आपका dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, राइट हैंड साइड में हमें दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो एक्चुअली ना ये x रेज टू n के फॉर्म में है। जैसे x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। सेम वे इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर दिया है ना, तो कॉसेक स्क्वायर मतलब 2 माइनस वन हो जाएगा, ये 2 माइनस वन दिस वे, एक्स रेज टू n का फॉर्मूला। बट आपको इंटू करना पड़ेगा d बाई डी थीटा ऑफ, यहाँ पर लिखना होगा कॉसेक थीटा, क्योंकि अगर सपोज ये थीटा का स्क्वायर होता तो आंसर आता था सिर्फ 2 थीटा इसका डेरिवेटिव, लेकिन थीटा के प्लेस पे कॉसेक थीटा है, तो इसके लिए कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलता है हमें, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू इंटू, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा इंटू d बाई डी थीटा ऑफ कॉसेक थीटा। आपको पता ही है कॉसेक x का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। तो एग्जैक्टली सेम वे कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा इंटू आएगा यहाँ पर कॉट थीटा आएगा। तो एक्चुअली ये हो जाएगा 2 इंटू, माइनस को आगे ले सकते हो आप, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू देखो ये कॉट थीटा। तो ये हमें मिल गया है dx अपॉन डी थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा हो गया। अब हम y को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखो आपको फंक्शन y क्या दिया है, सिंस y इज इक्वल टू लिखा है कॉट क्यूब थीटा, तो ये भी एक्चुअली x रेज टू n के फॉर्म में है, तो वही फॉर्मूला आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n इंटू एक्स रेज टू n, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। तो ये हो जाएगा देखो आपका डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आएगा बोथ साइड। तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 इंटू कॉट 3 माइनस वन थीटा हो जाएगा, इंटू लिखना पड़ेगा अगेन आपको d बाय डी थीटा ऑफ कॉट थीटा। तो देखते नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है इसका डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू, ये देखो आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय, अब आपको निकालना है d बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आएगा। आपको पता है कॉट x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो सेम वे कॉट थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा। मल्टीप्लिकेशन है, माइनस को आगे लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा -3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू देखो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमें मिल गया dy अपॉन डी थीटा मिल गया। बट एक्चुअली हमें तो फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। तो बाय यूजिंग पैरामीट्रिक रूल, सिंस वी हैव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय होता है dx अपॉन डी थीटा, ये पैरामीट्रिक रूल है। तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा, ये देखो आपका dy बाई डी थीटा, उसे मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा -3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू देखो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा कितना है, देखो dx अपॉन डी थीटा हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, dx अपॉन डी थीटा -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। तो लिख दो -2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। सिंपली अब हम कैंसिलेशन करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये कॉट थीटा और ये आपका स्क्वायर जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या बच रहा है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 इंटू बच रहा है कॉट थीटा, और यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 इंटू कॉट थीटा। एक्चुअली यहाँ पर वन मोर थिंग है कि क्वेश्चन है कि फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू π/6। तो जब आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा तो एट द एंड आप थीटा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, बिकॉज यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। ये जो मिला है वो जनरल सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन लाने के लिए हमें ये थीटा का वैल्यू π/6 को पुट करना होगा। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ when थीटा इक्वल टू, हाँ when थीटा इज इक्वल टू π/6 दिया है। तो ये हो जाएगा देखो आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 इंटू देखो ये कॉट
थीटा के प्लेस पे जस्ट आप π/6 लिख दो। π/6 का मतलब आपको पता है, π/6 का मीनिंग होता है 30 डिग्री। π/6 रेडियन मेजर है एंगल का, तो π/6 इज इक्वल टू होता है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा देखो आपका 3/2 इंटू कॉट 30 डिग्री। तो एक्चुअली ये हो गया आपका 3/2 इंटू कॉट 30 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो कॉट 30 होता है एक्चुअली cos 30 अपॉन साइन 30, और cos 30 आपको मालूम है, cos 30 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2 अपॉन साइन 30 आपको मालूम है हाफ होता है, 2 कैंसिल हो गया। तो एक्चुअली हमें जो आंसर मिल रहा है ना वो है 3√3/2, ये फाइनल आंसर है। तो dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/6 इज 3√3/2, सम सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सम लिया है। यहाँ पर भी आपको फाइंड आउट करना है dy/dx, और हमें यहाँ पे 2 दिया हुआ है पैरामीट्रिक फंक्शन। x इज इक्वल टू दिया है t+1 अपॉन t-1, y इज इक्वल टू दिया है 1 - t अपॉन t+1। अगर आप ठीक से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे ना तो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है फंक्शन में। देखो यहाँ पे t+1 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में t+1 है, यहाँ पे t-1 है, यहाँ पे 1 - t है। तो अगर हम इसे नॉर्मल वे से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि पहले मैं dx/dt निकालूँ, फिर मैं dy/dt निकालूँ, फिर उसके बाद dy/dx निकालूँ डिवाइड करके, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इसे सिंपल वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर ये जो गिवन फंक्शन है ना y, मैं y से स्टार्ट करता हूँ, y इक्वल टू 1 - t है, और देखो यहाँ पे डिवाइड बाई t+1 है। मैं इसका क्या करता हूँ, देखो रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखता हूँ। सेम थिंग आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो, 1 अपॉन मैं लिख सकता हूँ t+1 डिवाइड बाय 1 - t, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे ही मैं 1 अपॉन लिखूँगा तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। ये तो रेसिप्रोकल का रूल आपको पता ही है सबको। बट अब देखो थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे ना तो ये t+1, देखो x में t+1 है, बट यहाँ पे t-1 है और यहाँ पे 1 - t है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 1 अपॉन ये t+1 ऐसे रखो डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 1 - t है, तो मैं वहाँ से माइनस को कॉमन निकालता हूँ। तो अगर मैं माइनस को कॉमन लूँगा ना तो ये -t था वो +t हो जाएगा, राइट, और ये -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका t-1, ऐसे आप लिख सकते हो। दैट मीन्स व्हाट, ये हो जाएगा आपका, माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हो, -1 अपॉन देखो t+1 हो गया डिवाइड बाय t-1 हो गया। ये हमें y इक्वल टू मिला। सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर y इज इक्वल टू, अब अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो ये t+1 अपॉन t-1, देखो यहाँ पे t+1 अपॉन t-1 के प्लेस पे हम x को लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ये -1 अपॉन x हो जाएगा। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो आप इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें शो दैट है y² माइनस dy/dx इक्वल टू 0 चाहिए। अब हम इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। LHS में 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, x इंटू वाई दिया है, तो जब 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर u इंटू वी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा x इंटू देखो dy/dx प्लस लिखोगे y इंटू d/dx ऑफ x लिखोगे इज इक्वल टू -1 कांस्टेंट है, तो -1 का डेरिवेटिव आपको पता है 0 हो जाएगा। तो क्या मिल रहा है देखो हमें यहाँ पे x इंटू dy/dx प्लस y इंटू x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 और ये देखो इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इंटू dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। हमें प्रूफ क्या करना है, y² माइनस dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ तक तो हो गया है, हमें कुछ यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना होगा। देखो हमें जो प्रूफ करना है ना उसमें हमें क्या चाहिए, एक्चुअली ये x नहीं चाहिए आपको, हमें चाहिए देखो y² माइनस dy/dx इक्वल टू 0 चाहिए। तो हमें जो प्रूफ करना है ना उसमें हमें x नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, x को यहाँ से रिप्लेस करना होगा हमें।
तो x को रिप्लेस करके देखो मैं यहाँ से कुछ वैल्यू लिख सकता हूँ। यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -1/y मिल जाएगा, यानी x को निकाल करके हम वहाँ पे -1/y भी लिख सकते हैं। तो x के प्लेस पे लिखो -1/y और ये dy/dx एज इट इज़ रहेगा, प्लस y ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू 0। हमें देखो y का स्क्वायर चाहिए, हमें डिनोमिनेटर में y नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय में देखो y लिखता हूँ। तो यहाँ पर जब आप y से मल्टीप्लाई करोगे ना तो -1/y इंटू वाई देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेकेंड टर्म को भी y से इंटू होगा और राइट हैंड साइड में भी y से इंटू होगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका कैंसिल, यहाँ बचेगा -dy/dx, ये हो जाएगा प्लस y² इज इक्वल टू 0 इंटू वाई इज 0। सम सॉल्व हो गया है, LHS को जस्ट आप रीअरेंज कर दो, प्लस y² को पहले लिख दो और ये देखो -dy/dx को बाद में लिखो इज इक्वल टू 0। ये देखो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था, हमें प्रूफ करना था शो दैट y² - dy/dx इक्वल टू 0। हमने प्रूफ कर दिया y² - dy/dx इक्वल टू 0। बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको करना होगा, बिकॉज जब आप डिफरेंशिएट करते जाओगे और लास्ट में आपको प्रूफ जो रिक्वायर्ड है वो अगर ऑब्टेन नहीं हुआ, नहीं मिला, तो हमें जो स्टेप्स में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करोगे ना, सब्स्टिट्यूशन करोगे, तो ईजिली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का 7th सब क्वेश्चन। यहाँ भी शो दैट है, क्वेश्चन देखो दिया है फाइंड dy/dx इफ, ठीक है, हमें शो दैट है एक्चुअली यहाँ पे इफ x इज इक्वल टू लिखा है साइन इनवर्स e⁻t और फिर हमें दिया है y इज इक्वल टू √1 - e⁻2t है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे शो दैट क्या करना है, साइन x प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ, जो भी हमें फंक्शन दिया है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिकली मिलते जाएगा। तो देखो हमें पहले स्टार्ट करता हूँ, x इज इक्वल टू आपको दिया है साइन इनवर्स e⁻t। तो यहाँ पे x जो है फंक्शन है, किसका पैरामीटर है, t का पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर t दिया हुआ है। तो साइन इनवर्स दिया है, तो जब साइन इनवर्स आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सॉरी डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं आएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा, क्योंकि पैरामीटर तो यहाँ पे t दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू साइन इनवर्स e⁻t। तो एक्चुअली साइन इनवर्स t चाहिए, बट साइन इनवर्स t नहीं है, साइन इनवर्स e⁻t है। फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा, माइनस नहीं आएगा, प्लस आता है एक्चुअली यहाँ पे 1/√1 अगर x रहेगा तो x का स्क्वायर होता है, बट x नहीं है, x के प्लेस पे e⁻t है, तो ये हो जाएगा e⁻t का देखो स्क्वायर हो जाएगा। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना वो साइन इनवर्स t के लिए है, साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा 1/√1 - t²। बट यहाँ पे t के प्लेस पे क्या दे दिया इन्होंने, e⁻t दे दिया है, तो e⁻t का डेरिवेटिव जो है मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो d/dt ऑफ देखो e⁻t हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग, तो e⁻t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t सेम आने वाला है। जैसे कि e⁻x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x सेम होता है ना e⁻x, वैसे ही e⁻t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t सेम होगा, यानी कि e⁻t होगा। तो e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t लिख दिया मैंने न्यूमरेटर में, और ये देखो डिनोमिनेटर में 1 - e⁻, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, मालूम है आपको, तो ये हो जाएगा e⁻t इंटू 2, तो देखो ये 2t हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया है dx/dt। एग्जैक्टली सेम वे अब हम y को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें y इज इक्वल टू क्या दिया है, सिंस y इज इक्वल टू आपको दिया है √1 - e⁻2t दिया है, तो ये रूट में दिया है ना, स्क्वायर रूट में दिया है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, √x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/2√x होता है, तो यहाँ पे t है मतलब √t होना चाहिए। अगर √t रहेगा तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1/2√t,
बट टी तो है नहीं, टी का कंपोजिट फंक्शन है 1 माइनस ई रेज टू 2t। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी आएगा। सो दिस इज dy अपॉन dt इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है 1/2 टाइम्स अंडर रूट में सेम थिंग आएगा 1 माइनस ई रेज टू 2t आएगा, बट इनटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी टी ऑफ कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। तो कंपोजिट फंक्शन ऑफ t है 1 माइनस ई रेज टू 2t, इसका डेरिवेटिव जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में देखो आप 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, ये तो मल्टीप्लाइड है उससे कुछ मतलब नहीं है, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा माइनस ई रेज टू 2t का डेरिवेटिव, ई रेज टू 2t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, ई रेज टू 2t आएगा, इनटू करना पड़ता है हमें d बाई डी टी ऑफ 2t, तो 2t का 2 हो जाएगा इनटू डिवाइडेड बाई, देखो ये 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस ई रेज टू 2t, ये हो गया dy अपॉन डी टी। हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 देखो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन डी टी क्या मिला माइनस ई रेज टू 2t डिवाइड बाई देखो अंडर रूट 1 माइनस ई रेज टू 2t हो गया। ये मिल गया हमें dy बाई डी टी, हमें मिल चुका है dx अपॉन डी टी, बट एक्चुअली हमें क्या प्रूफ करना है, साइन x प्लस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो मैं अब यहाँ से ना dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करूँगा। तो बाय पैरामीट्रिक रूल सिंस dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होता है dy अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय होता है dx अपॉन डी टी, डिवाइड कर देते हैं हम लोग। dy अपॉन डी टी देखो आपको यहाँ पर मिला हुआ है, यानी कि माइनस ई रेज टू 2t डिवाइडेड बाय देखो अंडर रूट 1 माइनस ई रेज टू 2t, ये डिवाइड होगा dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी आपको देखो यहाँ पर मिला हुआ है, ये है ई रेज टू t डिवाइडेड बाय अंडर रूट देखो ये है 1 माइनस ई रेज टू 2t। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। कैंसिलेशन क्या कर सकते हो आप, ये जो टर्म है ना ये देखो आपका कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बच रहा है देखो आपको dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बच रहा है माइनस ई रेज टू 2t अपॉन देखो ई रेज टू t बच रहा है। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए साइन x प्लस डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। थोड़ा और हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये आपका हो गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू 2t है ना, तो ई रेज टू 2t का आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई रेज टू t का देखो आप होल स्क्वायर लिख सकते हो, सेम थिंग है वो, माइनस ई रेज टू टी द होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या है देखो यहाँ पर ई रेज टू टी है, तो ये ई रेज टू टी और स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। तो क्या मिल रहा है देखो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हमें ई रेज टू टी मिल रहा है। अब देखो क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे, क्वेश्चन में देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स t, यहाँ से मॉडिफिकेशन होगा और हमें जाके सॉल्यूशन मिलेगा। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ई रेज टू टी है ना, तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये t को RHS में रहने दो, और ये साइन इन्वर्स जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो साइन इन्वर्स निकल जाता, सिर्फ साइन हो जाएगा। तो ई रेज टू टी इज इक्वल टू देखो क्या आएगा, साइन इन्वर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ ना मैं, तो ये साइन x हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ई रेज टू टी का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि जहाँ पर ई रेज टू टी है वहाँ पर आप क्या लिखोगे, साइन x। तो ये हो जाएगा देखो हमारा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू टी के प्लेस पे आपको लिखना है साइन x, माइनस साइन x को शिफ्ट कर दो LHS में, तो माइनस साइन x यहाँ पर आएगा तो प्लस साइन x हो जाएगा, और ये प्लस dy बाई डी एक्स RHS में देखो 0 बचा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। हमें यही प्रूफ करना था, शो दैट साइन x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ हो गया। ऑलवेज रिमेंबर, जब प्रूफ दैट का सम रहेगा डेरिवेटिव्स में, तो बेसिकली हम डिफरेंशिएट करके नॉर्मल वे से सॉल्यूशन निकालेंगे, बट फाइनल आंसर तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए आपको ना स्टेप में थिंक करना पड़ेगा कि कौन से स्टेप को मॉडिफाई करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें, सो दैट जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो हमें मिल जाए। थोड़ा सा माइंड अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, इजीली आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। देखो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सब क्वेश्चन।
यहाँ पर क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएट x इंटू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan x। तो यहाँ पर दो फंक्शन आपको दिया है, पहला है x इंटू साइन एक्स और दूसरा है tan x। तो x इंटू साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू tan x। तो सेम वे यहाँ पर भी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। फर्स्ट फंक्शन को हमें एक वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा और सेकंड फंक्शन को हमें एक दूसरा वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा। उसके बाद बाय यूजिंग द पैरामीट्रिक रूल हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे आई विल राइट हियर लेट फर्स्ट फंक्शन u इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इंटू साइन एक्स। मैंने फर्स्ट फंक्शन को u ले लिया और जो सेकंड फंक्शन है tan x उसे मैं v ले लेता हूँ। तो लेट v इज इक्वल टू tan x। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, डिफरेंशिएट x साइन x विथ रेस्पेक्ट टू tan x। डिफरेंशिएट x साइन x विथ रेस्पेक्ट टू tan x, इसका मीनिंग क्या हुआ, डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v। दैट इज आप लिखोगे डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v। हमें फाइंड आउट करना है du अपॉन dv। मेथड सेम है, पैरामीट्रिक रूल, वन बाय वन में सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं u इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर जो u है वो x का पैरामीटर है, यहाँ पर जो u दिया है ना फंक्शन x का पैरामीटर है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये देखो आपका हो जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में x के दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। देखो आपको लिखा है x इंटू साइन एक्स। तो जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई होता है। तो मैं देखो लिखता हूँ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और यहाँ पर देखो प्लस हो जाएगा साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा u इंटू वी रूल। तो क्या मिलेगा, देखो आपको du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो हमने लिख दिया कॉस एक्स प्लस ये साइन एक्स एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो 1 होता है। तो हमें देखो du अपॉन डी एक्स मिल चुका है x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन आपका डिफरेंशिएट हो गया। अब हम v को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें v क्या दिया है, सिंस v इक्वल टू हमें दिया है tan x, तो हमें v इक्वल टू दिया है tan x। तो यहाँ पे जो v है वो x का अगेन फंक्शन है, तो पैरामीटर यहाँ पे x है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। सेम वे हम देखो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। तो ये हो जाएगा आपका dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में tan x है, बहुत ही आसान है। tan x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है sec स्क्वायर x, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो tan x का देखो डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x, हमें dv अपॉन dx भी मिल गया। नाउ बाय यूजिंग पैरामीट्रिक रूल हम फाइंड आउट करेंगे du बाय dv। सो लिखोगे यहाँ पे सिंस du अपॉन dv इज इक्वल टू होता है du अपॉन du अपॉन डी एक्स होता है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा dv अपॉन डी एक्स आएगा। ये पैरामीट्रिक रूल है। तो यहाँ से मिलेगा आपको du अपॉन dv इज इक्वल टू du बाई डी एक्स। देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है x कॉस x प्लस साइन एक्स। मैं लिखता हूँ यहाँ पर x इंटू कॉस x प्लस साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई dv अपॉन डी एक्स भी हमने निकाला है sec स्क्वायर x। तो लिख दो यहाँ पर sec स्क्वायर x। तो यही देखो आपका फाइनल आंसर है, बहुत ही आसान है, हमने सॉल्व कर दिया इसे। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फॉर योर अपकमिंग HSC बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने उसे सॉल्व करके दे दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप प्रैक्टिस भी करोगे इसे। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 आपको सॉल्व करके देने वाला हूं।
सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसे शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।